इस वीडियो में हम बात करेंगे पफी आईज पे। इसे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में पेरीऑर्बिटल ईडिमा कहते हैं। आंखों के नीचे पानी की थैलियां बन जाती हैं, आंखें सूज जाती हैं। देखें, इसकी वजह गुर्दों की खराबी है। गुर्दों की खराबी के साथ ही जिगर की खराबी जुड़ी है। लिवर फंक्शन डिस्टर्ब्ड, बाइल प्रोडक्शन डिस्टर्ब्ड। अगर किडनीज खराब हो तो लिवर सही से फंक्शन नहीं कर पाता। बॉडी में ऑक्सीडेशन बढ़ जाती है। ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन की मौजूदगी में किसी चीज का अपनी साख तब्दील कर लेना। नॉर्मल से एब नॉर्मल हो जाना। गुर्दों की फिल्ट्रेशन मुतासिर होने की वजह से बॉडी में पानी और सोडियम बढ़ने लगता है। और ये बात आपके लिए जानना जरूरी है कि जहां जहां सोडियम होता है वहां पानी भी होता है। बॉडी को ये पानी मूव करते रहने के लिए, फ्लूइड बैलेंस को बरकरार रखने के लिए सोडियम की जरूरत होती है। तो जो खीरे के स्लाइसेस आंखों पे रखे जाते हैं उनका कोई फायदा नहीं होता। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस अगर कम करने की बात की जाती है तो आपको अंडरलाइंग वजह को पहले फिक्स करना, स्ट्रेस लेवल्स नीचे लाने, बॉडी के जो अंदर खराबी है उसे सही करना है, तभी आप लॉन्ग टर्म में ईडिमा को ट्रीट कर सकते हैं। गुर्दों के फंक्शन को समझ लेते हैं। गुर्दे खून में मौजूद जहरीले मादे और एक्स्ट्रा सोडियम को बॉडी से बाहर निकालते हैं। ये गाड़ी में लगे इंजन ऑयल फिल्टर की तरह ही काम करता है। साफ खून बॉडी में रह जाता है और फिल्टर होने वाले जहरीले मादे, एक्स्ट्रा सोडियम और पानी यूरिन के जरिए बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। गुर्दों की खराबी की एक वजह जरूरत से ज्यादा प्रोटीन लेना। खाने में गोश्त ज्यादा खा रहे हैं, सब्जियां कम खा रहे हैं, क्योंकि सब्जियों से मिलने वाले विटामिन्स इस खाई जाने वाली प्रोटीन को बॉडी में जज्ब करने के लिए, बॉडी में एब्जॉर्ब करने के लिए इनकी जरूरत होती है, जिसमें B6, B12, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम ये सब शामिल है। बॉडी में एक्स्ट्रा प्रोटीन यूरिक एसिड में तब्दील हो जाती है। एक्स्ट्रा यूरिक एसिड यूरेट क्रिस्टल्स में तब्दील होता है। ये क्रिस्टल्स किडनी स्टोन्स में तब्दील होते हैं। गुर्दे की पथरी बन जाती है। गुर्दों के फिल्टर करने की सलाहियत कम हो जाती है। बॉडी में पानी जमा होने लगता है, जिसे ईडिमा कहते हैं। तो जो लोग पेरीऑर्बिटल ईडिमा का शिकार हैं वो सब्जियां कम खाते हैं या बिल्कुल नहीं खाते। इसके बाद आ जाते हैं पोटासियम पे। बॉडी में पोटासियम लेवल्स कम है, सोडियम लेवल्स ज्यादा है। नॉर्मल पर डे रिक्वायर्ड वैल्यू है 4700 mg, रोजाना 4700 mg। जबकि डाइट पैटर्न्स को अगर आप ऑब्जर्व करें एक आम इंसान के, तो ऑन एन एवरेज एक इंसान रोजाना 2300 mg पोटासियम खाने से ले पाता है। सोडियम से 4 गुना ज्यादा आपको पोटासियम की जरूरत होती है, जो सब्जियों से आप पूरी कर सकते हैं। लोगों में ये गलत फहमी पाई जाती है कि पोटासियम गुर्दों के लिए नुकसानदेह। बिल्कुल है। अगर आप किडनी डायलिसिस पे, किडनी फेलियर की लास्ट स्टेज पे, जो डैमेज होना था वो हो गया, अब आपको पोटासियम रिच फूड्स नहीं लेने हैं। पोटासियम किडनी टिश्यूज एपिथेलियम को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटीन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, बॉडी से एक्स्ट्रा पानी निकालने में हेल्प करता है, जिस्म में पानी स्टोर हो जाने को रोकता है, और गुर्दे एक्स्ट्रा पोटासियम को बाहर निकाल देते हैं अगर गुर्दे नॉर्मल फंक्शन कर रहे हो। लेकिन अगर गुर्दों में खराबी है तो ज्यादा पोटासियम बॉडी में जमा होने लगती है, जो कार्डियक एरिथमियाज और नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फंक्शन को मुतासिर करती है। इसे हाइपरकैलेमिया कहते हैं। पोटासियम की कमी पे सेल्यूलाइट वीडियो में डिटेल में बात हुई है। गुर्दों की खराबी की एक और वजह खाने में मौजूद आर्टिफिशियल और सिंथेटिक फ्लेवर एनहांसर्स का ज्यादा इस्तेमाल है, जिसमें MSG या चाइनीज सॉल्ट, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, हाइड्रोलाइज्ड वेजिटेबल प्रोटीन जैसा कि सोए प्रोटीन, इसके बाद सिंथेटिक कैरामल फ्लेवर्स, इनका इस्तेमाल बेकरी आइटम्स और चीप आइसक्रीम में किया जाता है। स्पेशली MSG की बात करें तो चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल रेस्टोरेंट के खाने में आम है। ये खाने को नमकीन नहीं करता, लेकिन इसमें सोडियम की अच्छी खासी मिकदार होती है। ये आर्टिफिशियल फ्लेवर एनहांसर्स इंसुलिन बढ़ने की वजह बनते हैं। तो इन सब से बचें, ईटिंग आउट से बचें, दिन भर अपने साथ खाना लेके चलें। प्लेन शुगर, एडेड शुगर, चीनी जो हम शौक से खाते हैं, गुर्दों की खराबी की एक बड़ी वजह। मेरा मानना यह है कि हमें खाने के नेचुरल फ्लेवर्स की आदत डालनी चाहिए। 2 हफ्ते आप चीनी खाना छोड़ दें, उसके बाद आपको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। चीनी पे डिटेल में बात हो चुकी है एडेड शुगर वाली वीडियो में। इसके बाद बढ़ा हुआ प्रोस्टेट एक वजह है एबनॉर्मल किडनी फंक्शन की। तो क्या होता है कि बढ़ा हुआ प्रोस्टेट मसाने की दीवारों से टकराने पे ये मसाने की यूरिन होल्डिंग कैपेसिटी को कम कर देता है, जिसके नतीजे में यूरिन गुर्दों में बैक फ्लो करता है यूरेटर्स के जरिए। अब गुर्दे इस यूरिन को प्रोसेस नहीं कर सकते और इस यूरिन में मौजूद जहरीले मादों की वजह से गुर्दे की साख्त बदलने लगती है, किडनी एनलार्जमेंट होने लगती है, सेल्स फूल जाते हैं, जो वजह बनता है किडनी फेलियर की, जो इवेंट
इवेंचुअली वजह बनता है पेरी ऑर्बिटल ईडिमा की। तो बड़ा हुआ प्रोस्टेट भी एक वजह। सब्जियां ज्यादा खाइए, चीनी को हटा दीजिए, बाहर का खाना बंद कर दीजिए, एक्सरसाइज करने की आदत डालिए। अक्सर सवाल किया जाता है कि डॉक्टर साहब फिर ते कुछ बचदा ही नहीं खाण ली, तुसी सानू भुखिया मार देना। देखें, यही नॉर्मल है, हमने एबनॉर्मल खुद कर रखा है और आपको ही चूज करना है नॉर्मल और एबनॉर्मल में। चैनल पे आने का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।